हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ केव रिसर्चर्स को देखते हैं जो कि एक गुफा में खुदाई कर रहे थे। तभी उस गुफा में से बहुत सारे क्रिएचर्स बाहर आते हैं जो कि उन सभी रिसर्चर्स की जान ले लेते हैं। और क्योंकि ये सभी यहाँ से आज़ाद हो चुके थे तो ये बहुत ही बड़ा खतरा थे सभी लोगों के लिए। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिस फैमिली में हम एक एली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सुन नहीं सकती और वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो न्यूज़ देख रही होती है जहाँ पे न्यूज़ में उन सारे क्रिएचर्स के बारे में दिखाया जा रहा था और ये भी बताया जा रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। न्यूज़ में एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरी होती है और उसके हाथ में एक बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है डोंट मेक नॉइज़। इसका मतलब ये था कि अगर तुम आवाज़ करते हो तो वो सारे क्रिएचर्स तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, जिससे कि सभी को ये पता चल जाता है कि ये सारे क्रिएचर्स नॉइज़ के ऊपर कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब ये था कि जहाँ भी नॉइज़ होगी ये सारे क्रिएचर्स वहीं पे जाएंगे और उसी के ऊपर हमला करेंगे जो कि नॉइज़ फैला रहा होगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एली अपने फैमिली वालों से कहती है क्यों ना हम सिटी के साइड जाए, वहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं होता, जिससे कि हम क्रिएचर्स से बचे रह सकते हैं। जिसके बाद हम उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि सिटी के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। इनकी फैमिली के साथ इनका नेबर भी उस सिटी की ओर जाने के लिए इनके साथ आ जाता है, जिसको लेते हुए अली की फैमिली और उसका नेबर साथ में सिटी की साइड जाने लगते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि उनकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में पिस्तौल होती है। दरअसल वो आदमी इनकी कार इनसे छीनना चाहता था। तभी हम अली के नेबर को देखते हैं जिसके पास पिस्तौल भी थी और वो इसी पिस्तौल से उस आदमी के ऊपर फायर कर देता है। जिसके बाद वो सभी लोग आगे की ओर जाने लगते हैं। जिसके बाद ये सभी पूरी रात सफ़र तय करते हैं। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग हाईवे पे पहुंच गए थे जहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, जिसको देखते हुए ये लोग तय करते हैं कि ये लोग इस रास्ते को छोड़ के जंगल के रास्ते से जाएंगे ताकि वो लोग जल्दी पहुंच सके। और इसीलिए ये सब जंगल के रास्ते की ओर जाने लगते हैं। ये सभी जंगल के रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उनके नेबर की कार के सामने एक हिरन आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी नेबर की कार नीचे गिर जाती है और उसके नेबर को बहुत ज़्यादा चोट भी आती है और उसका नेबर कार में फंस चुका था, जिसको बचाने के लिए अली के फादर उसके पास जाते हैं। पर तभी वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिसको देखते हुए अली के फादर वापस अपनी कार में चले जाते हैं। तभी हम अली के डॉग को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज से भूख रहा था, जिसको सुनते हुए सभी क्रिएचर्स उसकी कार के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तभी हम दूसरी तरफ अली के नेबर को देखते हैं जो कि अपनी गन से फायर कर देता है, जिसको सुनते हुए सभी क्रिएचर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अली के नेबर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अली का डॉग अभी भी बहुत तेजी से भौंक रहा था, जिसको सुनते हुए अली के फादर समझ जाते हैं कि अब हमको इस डॉग को अपनी कार से नीचे उतारना पड़ेगा वरना हम सभी की मौत तय है। इसलिए अली के फादर उसके डॉग को कार से नीचे उतार देते हैं। जिस पर यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अली की वजह से सभी को इशारे में बात करना आता था, क्योंकि अली नहीं सुन सकती थी और सभी लोग उससे इशारे में बात किया करते थे, इसलिए सभी इशारे में ही बात करते हैं। जिसके बाद ये सभी तय करते हैं कि ये लोग आगे का सफ़र गाड़ी से नहीं बल्कि पैदल तय करेंगे, क्योंकि गाड़ी से शोर होगा और ये सारे क्रिएचर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए वो लोग आगे का रास्ता पैदल ही तय करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पूरे दिन रास्ता तय करने के बाद ये लोग एक घर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे उस घर की बाउंड्री के बगल में ही बहुत सारी साउंडिंग लाइट्स लगाई गई थी। दरअसल ये साउंडिंग लाइट्स क्रिएचर्स से बचने के लिए लगाई गई थी। तभी हम देखते हैं कि उस घर में से एक बूढ़ी औरत निकलती है जिसके हाथ में एक गन होती है, जो कि अली की फैमिली को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे मत आओ। जिसको सुनते हुए अली के फादर उसे कहते हैं कि शोर मत करो, पर वो बूढ़ी औरत उनकी बात अच्छे से नहीं समझ पाती, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उस बूढ़ी औरत की जान चली जाती है। इधर अली के फादर डिसाइड करते हैं कि वो लोग सभी इसी घर में रहेंगे, क्योंकि इस घर के आसपास बहुत ज़्यादा साइलेंस है। पर यहाँ पे सवाल ये था कि हम लोग उस घर में जाए कैसे, क्योंकि उस घर के अगल बगल बहुत सारी तारें बिछी हुई थी और इस घर का मेन गेट भी बंद होता है और ये लोग इस गेट को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तोड़ने पर आवाज़ होगी और सारे क्रिएचर्स उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तभी इन्हें एक ड्रेन पाइप दिखता है, जिसको देख के लोग डिसाइड करते हैं कि ये सभी इस घर के अंदर इसी ड्रेन पाइप के दौरान अंदर घुसेंगे। जिसके बाद ये लोग बारी बारी उस ड्रेन पाइप की मदद से घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक स्नेक दिखता है जो कि इनके ऊपर हमला करने के लिए हिस की आवाज़ करता है, जिसको सुनते हुए सारे क्रिएचर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और इस स्नेक को जान से मार डालते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो सारे क्रिएचर्स इतनी कम आवाज़ से भी किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि अली की मॉम के पैर के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा हमला कर दिया था, इसलिए अली के फादर उसकी मॉम को बचाने के लिए बूट क्रीपर मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी मॉम को छोड़ देते हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा परिवार उस घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे हम अली की मॉम को देखते हैं जिसके पैर में क्रिएचर्स ने हमला किया था। अली के फादर देखते हैं कि उसकी मॉम के पैर में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था और अगर इसको जल्द से जल्द नहीं ठीक किया गया तो इससे अली की मॉम की मौत भी हो सकती है और इसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक चाहिए थी, जिसको लाने के लिए सभी एक प्लान बनाते हैं।
जिसके बाद ये लोग अगली सुबह उस एंटीबायोटिक को लेने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जैसे ही मेन रोड पे पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि उस मेन रोड पे बहुत ज़्यादा शांति फैली हुई थी। कारें तो खड़ी थी पर उन कारों में कोई इंसान नहीं था और वो कारें चल भी नहीं रही थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सभी एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, जहाँ पे वो लोग अंदर घुसते ही देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे पड़े थे जिनको क्रिएचर्स ने पहले ही मार चुके थे। एली वहाँ पे एक इंसान की बॉडी को देखती है, जहाँ पे उसको देख के पता चलता है कि ये जो क्रिएचर्स है ये लोगों को मारने के बाद उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे अंडे देते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रजाति फैल रही है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एली इतना ज़्यादा डर जाती है कि बहुत तेज़ी से चिल्ला देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। जिसको देखते हुए एली के फादर एक लकड़ी में कपड़ा लपेट के उसमें आग लगा देते हैं और उसको फायर अलार्म के पास ले जाते हैं, जिसकी वजह से फायर अलार्म बजने लगता है। जिसको सुनते हुए सभी क्रिएचर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ से हट के उस फायर अलार्म के पास चले जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हुए एली और उसके फादर उस मेडिकल स्टोर से बाहर आ जाते हैं। दरअसल इन सभी क्रिएचर्स के पास आंखें नहीं होती, दरअसल ये सिर्फ सुन सकते थे, क्योंकि ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा डार्कनेस होता है, जिसकी वजह से इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए भगवान ने इनको आंखें ही नहीं दी थी और ये एक इनका वीकनेस पॉइंट होता है। दूसरी तरफ हम एली और उसके फादर को देखते हैं जो कि रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक इंसान मिलता है जो कि उन्हें कागज़ पे लिख के कहता है कि तुम लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जिसको देखते हुए एली अपने फादर को कहती है कि चलो यहाँ से, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाते वक्त वो आदमी उनको रोक के दिखाता है कि देखो मेरी जुबान कटी हुई है। जिसको देखने के बावजूद भी एली और उसके फादर वहाँ पे नहीं रुकते और वापस से अपने घर पे आ जाते हैं और एली के फादर एली की मॉम को एंटीबायोटिक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी थी। इसके बाद हम सीधा रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एली को देखते हैं जिसके लैपटॉप में उसके एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था। वो एली को बताता है कि मेरी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है और मैं ही अकेला सर्वाइव कर रहा हूँ और मैं नॉर्थ के साइड जा रहा हूँ, जहाँ पे एक कैंप बनाया गया है जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित है और वहाँ पे पहले से बहुत सारे सर्वाइवर सर्वाइव कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को सुनते हुए एली समझ जाती है कि नॉर्थ के साइड तो बहुत ज़्यादा ठंडक है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि ये सारे क्रिएचर्स ठंडे बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये लोग ठंडी जगह पे नहीं रहते। वो ये सारी बातें अपनी पूरी फैमिली से बताती है और कहती है कि हमें नॉर्थ की साइड जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पूरा ठंडा है और हम क्रिएचर से बच सकते हैं, क्योंकि क्रिएचर्स ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिलहाल तो ये सभी कुछ भी डिसाइड नहीं करते। तभी हम अगली सुबह देखते हैं कि वो आदमी फिर से आ जाता है जिसकी की जीभ कटी हुई थी और इस बार उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे और वो आदमी एली के फादर को एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा होता है जॉइन अस। जिसको पढ़ते हुए एली के फादर उसे इशारे में कहते हैं कि नहीं, हम आपकी ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। जिसको सुनते हुए आदमी दूसरा पन्ना दिखाता है जिसमें कि लिखा होता है कि उसे सिर्फ एली में इंटरेस्ट है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस आदमी के पूरे ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सभी की जीभ भी कटी हुई थी। एली के फादर इन सभी चीज़ों को देखते हुए वापस से अपने घर में चले जाते हैं। इसके बाद हम सीधा रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे इनके घर के पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि बहुत ज़्यादा डरी होती है। जिसको देखते हुए एली के फादर उसे अपने घर में रख लेते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं कि उस लड़की की जुबान कटी हुई थी। उसी टाइम उस लड़की के पूरे शरीर में से बहुत सारे अलार्म की आवाज़ आने लगती है। इसको देखते हुए एली के फादर समझ जाते हैं कि ये उसी आदमी की चाल है। दरअसल उस आदमी ने इस लड़की के अंदर बहुत सारे फ़ोन फिट कर दिए थे और उन्हें बहुत सारे अलार्म भी सेट कर दिए थे और अब उस शोर शराबे से बहुत सारे क्रिएचर्स इनके घर के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसको देखते हुए एली के फादर तुरंत उस लड़की के सभी फ़ोन निकाल के पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उन सभी फ़ोनों के अलार्म बंद हो जाते हैं। उसी दौरान वहाँ पे उस आदमी के बहुत सारे लोग आते हैं जो कि एली को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। जिसको देखते हुए एली की ग्रैंड मदर उसके ऊपर हमला कर देती है और एली को बचाने लगती है और अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स उसको जान से मार डालते हैं। इन सभी चीज़ों को देख के एली को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी हम एली के फादर को देखते हैं जो कि एली से कहते हैं कि अब हमको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में इन लोगों का उसी जीप कटे इंसान से सामना होता है, जो कि एली के फादर से बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए ताकि मैं आगे की पॉपुलेशन को बढ़ा सकूँ और एक नई दुनिया बनाऊँ जिसमें कि मैं राजा होऊंगा। जिसको सुनते हुए एली की पूरी फैमिली इनके ऊपर हमला कर देती है और उन सभी को जान से मार डालती है। इसके बाद ये लोग कुछ हफ्तों के सफ़र के बाद ये लोग नॉर्थ साइड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी इसलिए यहाँ पे कोई भी क्रिएचर्स नहीं आ सकता था। यहाँ पे एली को उसका फ्रेंड भी मिल जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग सर्वाइव कर रहे थे वो सभी भी मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग मूवी के एंड में एली और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि कुछ हथियार लिए जंगल में क्रिएचर्स को मार रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको क्या लगता है एली और उसका दोस्त और बाकी सभी मिलकर उन सभी क्रिएचर्स का सामना कर पाएंगे?